नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो प्रभु, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कबड्डी की कुछ बुनियादी चीजों के बारे में जाना। कबड्डी में रेडर्स और डिफेंडर्स के स्किल्स के बारे में जाना, उनकी पोजीशन, उनके रोल के बारे में जाना। एक जल्दी से मैं रीकैप दे दूं कि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कबड्डी की कौन-कौन सी बुनियादी चीजें जानी हैं। चूंकि प्रो कबड्डी आ रहा है, तो सारी बातें मैं लड़कों की कबड्डी के अनुसार ही करूंगा। 40 मिनट का मैच है, 20-20 मिनट के 2 हाफ हैं और 13 मीटर बाय 10 मीटर का ये कोर्ट होता है। 7-7 खिलाड़ी शुरुआत करते हैं गेम की, और जिसमें रेडर होते हैं, जिसमें ऑलराउंडर होते हैं, जिसमें डिफेंडर होते हैं। पहले एक टीम रेड करती है, फिर दूसरी टीम रेड करती है, फिर एक टीम रेड करती है, फिर दूसरी टीम रेड करती है। ये खेल की बुनियादी चीजें हैं और रेडर रेड करता हुआ हमेशा कबड्डी 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 बोलता रहता है, अन्यथा उसको आउट होना पड़ता है। ये बिल्कुल बुनियाद है खेल की। फिर हमने रेडर्स के बारे में जाना। राइट रेडर हैं, लेफ्ट रेडर हैं, स्किल वाले रेडर हैं, स्पीड वाले रेडर हैं, फोर्स वाले रेडर हैं। डिफेंडर्स में कॉर्नर्स हैं, कवर्स हैं, और किस तरह से सारी की सारी टीम मिलकर डिफेंस करती है। वो एंकल होल्ड करते हैं, थाई होल्ड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप में से कई प्रभु लोगों ने मुझे कमेंट्स में नीचे बताया है कि कुछ एक स्किल छूट गए हैं और कुछ एक स्किल्स और हैं जो आप जानना चाहेंगे। 1-2 स्किल मुझसे छूट गए थे, कुछ एक स्किल्स मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे, जिन्हें मैं स्पेशल स्किल्स की कैटेगरी में मानता हूं। कि वो स्किल जो ज्यादा रेडर नहीं करते, चुनिंदा रेडर करते हैं, या वो स्किल जो ज्यादा डिफेंडर नहीं करते, बड़े चुनिंदा से डिफेंडर करते हैं। बड़ी रेयर सी वो चीजें होती हैं। तो रेडर्स हम सब जानते हैं कि बोनस करते हैं, हैंड टच करते हैं, किक लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, जंप लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्किल है जो बहुत कम रेडर्स ने अब तक दिखाया है। वो किक की ही एक प्रकार है, स्कॉर्पियन किक। जिन लोगों ने प्रो कबड्डी का सीजन 1 फॉलो किया है, उसके बाद 4-5 सीजन और फॉलो किए हैं, जसवीर सिंह, मुझे लगता है कि उनसे अच्छी स्कॉर्पियन किक कोई नहीं लगा सकता। दौड़ते दौड़ते रेडर अचानक से अपने दोनों हाथ मैट पे रख लेता है, आगे की तरफ झुक के एक पैर से पीछे की तरफ किक लगाता है। जसवीर सिंह के बाद और भी कई खिलाड़ियों ने स्कॉर्पियन किक लगाई है, लेकिन जितनी खूबसूरती से, जितनी क्लास से और सफाई से जसवीर सिंह स्कॉर्पियन किक लगाते थे, वो इस किक के बादशाह हैं। तो ये एक स्पेशल स्किल है रेडर्स का कबड्डी में। फिर आते हैं हम डिफेंडर्स पे। कुछ एक ऐसे डिफेंडर होते हैं जो कई ऐसे अनूठे काम कर जाते हैं जो आपको बरसों तक याद रहते हैं। मुझे याद आते हैं रविंदर पहल। दबंग दिल्ली के तरफ से वो खेल रहे थे, राइट कॉर्नर पे सामने थे रेडर राहुल चौधरी। अब रविंदर पहल क्या करते थे, रेडर की थाइस पे डाइव मारते थे या एंकल्स पे डाइव मारते थे। तो राहुल ने सोचा कि मैं अपने पैर इनके पास लेके नहीं जाऊंगा, पीछे होके ऐसे दूर से हैंड टच कर दूंगा, अपने पैर उनके आगे लेके ही जाऊंगा ही नहीं मैं। तो जैसे ही राहुल ने हैंड टच के लिए हाथ आगे मारा, रविंदर पहल ने उनका हाथ पकड़ के खींच लिया। तो हमने पहली बार प्रभु कबड्डी में ये रिस्ट होल्ड देखा है। मतलब इनोवेटिव, पूरी तरह से ये ऐसा स्किल है जो कोई कोच आपको सिखाता नहीं है, किसी कोचिंग मैनुअल में आता नहीं है। मुझे लगता है कि आपने इससे पहले या हमने भी इस स्किल के बारे में सुना नहीं था। वो रिस्ट होल्ड जो रविंदर पहल ने किया, 8 सीजन में मुश्किल से 2-3 बार हमने देखा है, पर इसकी शुरुआत की थी द हॉक रविंदर पहल ने। उसी तरह का एक और स्किल है जो हमें पवन सहरावत ने करके दिखाया, जो मेन डिफेंडर भी नहीं है, मुख्य तौर पे एक रेडर है वो, और यदा कदा डिफेंस करते हैं। उन्होंने रोहित कुमार का, जो उनके फॉर्मर कैप्टन थे, उनका शोल्डर होल्ड कर लिया था। जिन लोगों को वो मैच याद होगा, तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स का, आखिरी रेड थी, 1 पॉइंट से आगे चल रहे थे तेलुगु टाइटंस और रोहित कुमार रेड करने गए। पवन ने आके उनका ये आर्म होल्ड, शोल्डर होल्ड किया और उनको वापस अंदर की तरफ खींच लिया। तो ये 2 विरले ऐसे स्किल हैं जो डिफेंडर मैट की सिचुएशन के हिसाब से, रेडर की पोजीशन के हिसाब से, खड़े पैर एकदम ऑन द फीट, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इस तरह के स्किल कर लिया करते हैं। एक और स्किल है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, जो इतना अनकॉमन नहीं है जितना कि रिस्ट होल्ड या शोल्डर होल्ड, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है। वो है बैक होल्ड। एक तरह से रेडर को उसके पीछे जाके कमर पकड़ के खींच लेना। यह काम सबसे अच्छा अगर किसी डिफेंडर ने किया है तो वो है रण सिंह, जो बंगाल वॉरियर्स के लिए खेला करते थे। लेफ्ट कॉर्नर से कई तगड़े मजबूत बैक होल्ड वो करते हैं। अब चूंकि रण सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में सर्कल कबड्डी बड़ी प्रचलित है। सर्कल कबड्डी 4 बनाम 4 खिलाड़ियों की होती है। वहां रेडर को एक ही डिफेंडर टैकल कर सकता है, यानी सोलो टैकल। अब टैकल की 2 किस्में हैं, सोलो टैकल, कॉम्बिनेशन टैकल। एक डिफेंडर अगर रेडर को पकड़े वो सोलो टैकल है,
एक से ज्यादा डिफेंडर मिलके अगर रेडर को पकड़े तो वो है कॉम्बिनेशन टैकल। सर्कल कबड्डी में सोलो टैकल ही अलाउड है। तो रण सिंह जब पंजाब में सर्कल कबड्डी खेलते हैं तो उनको सोलो टैकल करने की आदत लग चुकी है। तो इसी सोलो टैकल को बैक होल्ड का उन्होंने यहां पे रूप दिया है प्रो कबड्डी में। उनके अलावा मुझे रिंकू नरवाल याद आते हैं, मुझे बलदेव सिंह याद आते हैं। और ये तीनों खिलाड़ी, रण सिंह, बलदेव सिंह, रिंकू नरवाल, तीनों बंगाल के लिए खेल चुके हैं। तो कुछ कॉमन है बंगाल वॉरियर्स और बैक होल्ड के अंदर। पर ये ऐसे 3 स्किल हैं जो डिफेंडर्स के हैं, जो ज्यादा डिफेंडर जिनका इस्तेमाल नहीं करते, पर तीनों बहुत ही शानदार हैं। देखने में बहुत मजा आता है इन स्किल्स को। अब बात करते हैं कबड्डी के उन चेंजेस की जो प्रो कबड्डी के साथ इस खेल में आए। कुछ चेंजेस ऐसे थे जो पहले कबड्डी में हुआ करते थे, कुछ नियम ऐसे थे जो कबड्डी में हुआ करते थे, कभी हैं कभी हटा दिए गए, फिर रख लिए गए, फिर हटा दिए गए। लेकिन प्रो कबड्डी के आने के बाद ये चीजें नियमित हो गई। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो प्रो कबड्डी में पहली बार आई। सारे के सारे जो चेंजेस हुए हैं पिछले 8 सीजन में प्रो कबड्डी के दौरान, वो सारे खेल को तेज बनाने के लिए हुए हैं, खेल को और ज्यादा एक्साइटिंग और रोमांचक बनाने के लिए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला मुझे जो जहन में आता है, इस बार मैंने लिखे हुए हैं, वो है डू और डाई रेड। अब एक टीम रेड करती है, फिर दूसरी टीम रेड करती है, फिर एक टीम रेड करती है, फिर दूसरी टीम रेड करती है। अब मान लीजिए कोई टीम लीड में है, 5-6 पॉइंट की लीड है, तो रेडर जाएगा, वॉक लाइन पार करेगा, 30 सेकंड का टाइम काटेगा, लौट आएगा, फिर जाएगा, फिर 30 सेकंड का टाइम काटेगा, फिर लौट आएगा। ऐसे में तो मैच बोरिंग हो जाएगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रो कबड्डी में नया रूल बनाया गया, जो अब हर लेवल पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो है डू और डाई रेड। कोई भी टीम लगातार 2 एम्प्टी रेड कर सकती है। मान लीजिए इस टीम की रेड है, गए, खाली रेड करके आ गए, फिर इधर से एक रेड हुई, फर्क नहीं पड़ता पॉइंट मिला के नहीं, फिर ये गए, फिर कोई पॉइंट नहीं मिला, वापस आ गए, ना पॉइंट लिया ना पॉइंट दिया। लगातार 2 रेड्स में पॉइंट का एक्सचेंज नहीं हुआ एक टीम की तरफ से। तो तीसरी रेड जो इस टीम की तरफ से आएगी प्रभु, वो होगी डू और डाई रेड। यानी उस रेड में रेडर को पॉइंट लेना ही लेना है। अगर उसने पॉइंट नहीं लिया तो अपने आप विरोधी टीम को 1 अंक मिल जाएगा। तो यानी आप 2 से ज्यादा खाली रेड्स नहीं कर सकते। यानी लगातार 2 रेड्स में आपको या तो पॉइंट लेना है, या फिर अगर विरोधी टीम आपको पकड़ ले, यानी पॉइंट एक्सचेंज होना चाहिए, अन्यथा वो डू और डाई रेड, तीसरी रेड जो है वो डू और डाई रेड बन जाती है। उसके बाद मुझे ध्यान में आता है बोनस। हमने समझा था कि कबड्डी का कोर्ट है, पहले वॉक लाइन है, फिर बोनस लाइन है। कुछ एक एशियन गेम ऐसे भी हुए हैं, कुछ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऐसे भी हुए हैं जब बोनस लाइन नहीं हुआ करती थी। यानी रेडर को पॉइंट लेने के लिए सिर्फ टच करने पड़ते थे, यानी रेडर के लिए मुश्किल हो गया था। फिर बोनस लाइन परमानेंट कर दी गई है। 6 या 7 डिफेंडर जब विरोधी टीम के पाले में हो, रेडर एक पैर से ब्लैक लाइन को पार करे, दूसरा पैर उसी समय हवा में हो, तो उसको बोनस मिल जाता है। तो बोनस लाइन अब हर लेवल की कबड्डी में, हर स्तर की कबड्डी में परमानेंट हो चुकी है। तीसरी जो चीज है, जो हमने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली थी कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करें एक रेडर की या एक डिफेंडर की उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को। जैसे क्रिकेट का मैं आपको उदाहरण दूं, एक बल्लेबाज चौका या छक्का लगाता है या गेंदबाज विकेट लेता है, तो यहां हम क्या चीजें निकाल के आए। तो रेडर के लिए निकाला गया सुपर रेड। अगर रेडर एक ही रेड में अपने लिए कम से कम 3 पॉइंट ले, वो 3 टच पॉइंट भी हो सकते हैं, 1 बोनस और 2 टच पॉइंट हो सकते हैं, 1 बोनस 3 टच पॉइंट हो सकते हैं। यानी रेडर जब अपने लिए एक रेड में कम से कम 3 पॉइंट बनाए, उसे हम कहते हैं सुपर रेड। उसी तरह से डिफेंस करने वाली टीम में, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, डिफेंस करने वाली टीम में अगर 3, 2 या 1 डिफेंडर बचा है, 3 या कम डिफेंडर बचे हैं, वहां अगर आप रेडर को पकड़ लें, रेडर को आउट कर दें, उसे कहा जाता है सुपर टैकल। और जिस डिफेंडर ने सबसे पहले टैकल किया, सबसे पहले शुरुआत की टैकल की, उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। साधारणतया आपको रेडर को आउट करने का 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर 3 या कम डिफेंडर बचे हों, तो रेडर अगर आप आउट कर लें या वो सेल्फ आउट भी हो गया हो, तो आपको 2 अंक मिलते हैं, जिसे सुपर टैकल कहा जाता है। जैसे अगेन मैं क्रिकेट की बात करूं, अगर एक बल्लेबाज 50 रन बनाता है या सेंचुरी बनाता है या गेंदबाज 5 विकेट लेता है, उसी तरह से कबड्डी में हम रेडर्स की और डिफेंडर्स की इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं। एक रेडर एक मैच में अगर कम से कम 10 पॉइंट ले, उसे हम सुपर 10 कहते हैं। चाहे वो 20 पॉइंट ले ले, 30-40 पॉइंट ले ले,
उसे सुपर 20 या सुपर 30 नहीं कहते, सुपर 10 कहा जाता है। और चाहे आप 50 पॉइंट बना लें एक रेडर, उसे एक ही सुपर 10 गिना जाता है। लेकिन सुपर 10 एक बड़ी उपलब्धि है। और रेडर्स का जब भी हम बखान करते हैं, उनकी जब जब हम उनके रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, तो सुपर 10 एक पैमाना माना जाता है कि 10 मैच में लगातार 10 सुपर 10 लगाए हैं नवीन कुमार ने। उसी तरह कोई डिफेंडर अगर एक मैच में 5 पॉइंट ले ले, कम से कम 5 पॉइंट, उसे कहा जाता है हाई फाइव। एक मैच में 5 पॉइंट्स बहुत बड़ी उपलब्धि है डिफेंडर्स के लिए। तो इसी के साथ साथ चूंकि हमने रेडर्स को कुछ चीजें दे दी, डिफेंडर्स को कुछ चीजें दे दी, प्रो कबड्डी में एक नियम टीम्स के लिए भी है। अगर कोई टीम मुकाबला हारती है तो उसको कोई अंक नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई टीम 7 या उससे कम पॉइंट के मार्जिन से मैच हारती है, तो हारने के बावजूद उसे प्रो कबड्डी में 1 पॉइंट दिया जाता है। तो यह एक तरह का इंसेंटिव है। मान लीजिए कोई टीम 9-10 पॉइंट से पीछे चल रही है, 2-3 मिनट का टाइम बाकी है, तो वो उस टीम के पास लड़ने की एक वजह होती है कि मैं अगर अपनी हार का अंतर 7 से कम कर दूं तो मुझे 1 अंक मिल जाएगा। और पॉइंट्स टेबल में 1-1 अंक बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो हमने थोड़ी सी और एडवांस लेवल पे समझी कबड्डी के मुतल्लिक, जिसमें जनरल कबड्डी की चीजें शामिल हैं, जिसमें प्रो कबड्डी की चीजें और नियम भी शामिल हैं। अगर कोई और चीज आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। अन्यथा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, जो कबड्डी के नए फैन हैं, इन नियमों को थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है, तो एक दरख्वास्त है मेरी, यहां कमेंट चूंकि कई सैकड़ों में हो जाते हैं, तो आप ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडीज दोनों जगह एक जैसी हैं, आई सुनील तनेजा। हैशटैग लगाइए आस्क सुनील। और इन नियमों के हिसाब से अगर कोई आपके मन में सवाल आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवालों का या तो वहां जवाब दूं या एक वीडियो बना लेंगे इन सवालों का जवाब देने के लिए। और क्योंकि प्रो कबड्डी का सीजन आने वाला है, बहुत कम दिन अब बाकी हैं, तो तब तो आपसे नियमित रूप से तकरीबन रोज आप सबसे मुलाकात होगी। तो इस आशा के साथ कि प्यार भी बना रहेगा हमारा और संवाद भी बना रहेगा। जय हिंद।